हेलो, वेलकम टू अवर चैनल कोरिया टॉक्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे जहां इतने ख़ास पाकिस्तानी इस विज़िट पे या वर्क वीज़ा पे नहीं जाते और नियर फ्यूचर में ये कंट्री शेंगन जोन में शामिल हो जाएगी। उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कंट्री के जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब तसल्ली रखिए, आपको बताते हैं उस कंट्री का नाम। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लेके आते हैं इस चैनल पे। तो चले अब आपको बताते हैं उस कंट्री का नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया निस्बतन एक छोटी कंट्री है, तकरीबन 4 लाख इसकी आबादी है और रकबा भी खासा कम है। 2013 को जब इसको स्टेटस मिला था यूरोपीय यूनियन में इंटर होने का, उसके बाद से लगातार क्रोएशिया कोशिश कर रहा है इसका नाम शेंगन जोन में आ जाए। ऑलमोस्ट इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि 2022 में ये कंट्री भी शेंगन जोन में आ जाएगा। जैसा कि आप वाकिफ़ है कि शेंगन जोन में 26 कंट्रीज़ आते हैं और अगर आप इनमें से किसी कंट्री का भी वीज़ा ले ले तो उसी वीज़ा पे आप बाकी के 25 कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। अभी तो क्रोएशिया का वर्क परमिट हासिल करना इजी है, बट जब ये शेंगन जोन में दाखिल हो जाएगा तो फिर ये खासा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ शेंगन बेस्ड हो जाएंगी। अब तक शेंगन जोन में आने के लिए क्रोएशिया क्या क्या कर चुका है। फॉर एग्जांपल, क्रोएशिया हर साल कोटा रखता था एक्सटेंशन ऑफ वीज़ाज़ और न्यू वीज़ाज़ का। वो थे तकरीबन 1,03,000 या 1,04,000 के अराउंड। बट 2021 में क्रोएशियन गवर्नमेंट ने ये कोटा ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब क्रोएशियन एम्प्लॉयर बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है और इस पर जो कैप थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। 2013 में जब क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना था, बहुत से क्रोएशियन पीपल इस्टेब्लिश कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, आयरलैंड, यूके चले गए थे, जिसकी वजह से वक्तन फ़ौक्तन क्रोएशिया को वर्कर्स की डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा है, जिससे क्रोएशियन को खासा नुकसान हुआ है। क्रोएशिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 20% टूरिज़म इंडस्ट्री पूरा करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रोएशियन दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर काम करते हैं, जबकि क्रोएशिया ख़ुद सीजनल वर्कर्स के लिए बाहर से लोगों को मंगवाता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनकी क्वालिफ़िकेशन लो है, जो टायर 1 की कंट्रीज़ लाइक यूएसए, कनाडा, यूके नहीं जा सकते, वो क्रोएशिया का रुख कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में ये शेंगन कंट्री बनने जा रहा है, जिसकी वजह से अभी इसका वीज़ा ले लेना एक जैकपॉट साबित हो सकता है बनिस्बत फ्यूचर के। तो सीन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी रेलेवेंट फील्ड के हिसाब से आपने जॉब तलाश करनी है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट निकलवा के देगा। इस प्रोसेस में छोटी सी हर्डल है कि जब भी कोई एम्प्लॉय हायर करता है तो उसको एक HZZ नामी नेशनल इदारे से लेबर मार्केट टेस्ट अप्रूव करवाना होता है। इस एप्लीकेशन का रिज़ल्ट 15 डेज़ में आ जाता है। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है तो वही एम्प्लॉयर आपके लिए फिर वीज़ा अप्लाई कर लेता है और वीज़ा अप्रूवल लेटर आपको भेज देता है अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपने 3 मंथ के अंदर अप्लाई करना होता है। क्रोएशिया में आपकी एवरेज सैलरी $900 बनेगी। कटा के आपके पास एटलीस्ट $600 बच जाएंगे, जो आप कैरी भी कर सकते हैं या पाकिस्तान भी भेज सकते हैं। राइट नाउ तो ये बाकी यूरोपियन ममालिक के मुकाबले में कम है, बट जब ये शेंगन जोन में आ जाएगा तो यही सैलरी डबल हो जाएगी। अब इसके लिए जो नेसेसरी थिंग्स हैं उसमें आपको हल्की फुल्की क्रोएशियन और इंग्लिश आनी चाहिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि आपने जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो अभी वो मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ क्रोएशियन वेबसाइट्स है जहाँ आप जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपने हिसाब से यहाँ जॉब सर्च कर लेनी है और नीचे उनकी ईमेल्स पर अपनी CV भेज देनी है। मैं आपको इन तमाम वेबसाइट्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, काइंडली इसको चेक कर लीजिए। सबको 1 बाय 1 ओपन कीजिए और अपनी फील्ड के हिसाब से रेलेवेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। तो ये थी अब तक की इंपॉर्टेंट अपडेट। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे। उससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।